का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। जी मलिक साहब, क्या देख रहे हैं आने वाले चुनाव में आप? आने वाले चुनाव में गठबंधन की सरकार आने वाली है। मतलब साइकिल चलती चल रही है? पक्का नल और साइकिल पक्का चल रही है। गठबंधन है। गठबंधन। लेकिन हमारे यहाँ से जो बीजेपी का कैंडिडेट है ना, एक पैसे का आदमी नहीं, ऐसा नहीं है। आज तक उनने गाँव में कोई समाजवादी पार्टी से हाँ जी, लेकिन हम है बहन जी के साथ ही। लेकिन उन्होंने एक ही कमी करी जी। उन्होंने जो सबसे मंदा हाथी लगवाया जी। है वो जो 85 लाख रुपए का लगवाया उसमें जो ग्रेटर नोएडा में। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यूज नेशनल फास्ट में और मैं हूं आपके साथ नीरज सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की सभी तारीखें भी निर्धारित कर दी गई हैं और चुनाव निर्वाचन की जो अंतिम परिणाम तारीख है 10 मार्च 2022 वो भी निर्धारित कर दी गई है। आप सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। तो जनता किसे चाहती है अपना सरताज बनाना, तो इसके लिए जनता के मन की बातें जानना ही जरूरी होता है। तो जनता के मन की इसी बात को जानने के लिए आखिर जनता किसे अपना सरताज चुनना चाहती है इस लोकतंत्र देश के अंदर, तो आइए आज हम जानना चाहते हैं जनता के मन की इन्हीं बातों को। उन जनता के मन की बातें जानने के लिए न्यूज नेशनल फास्ट की टीम पहुंची है जनता के बीच सर्वे करने। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ। मैं हूं रविंद्र सिंह तोमर, लेकर के आ गया हूं आज आपको जनपद बुलंदशहर की स्याना विधानसभा है, जहां पर राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है। भले ही ठंड ने यहाँ पर कमर तोड़ दी हो, लेकिन सियासत में जो गर्माहट है उसका एक नज़ारा अलग ही देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कह रही है यहाँ की राजनीति, ये तो जनता जनार्दन बताएगी, क्योंकि यहाँ पर जो सियासी दल हैं वो अपने अपने जो बता रहे हैं कि हमारे वोटर्स हमारे पक्ष में है, लेकिन जनता किसी और ही मूड में नज़र आ रही है। गठबंधन की बात कर लो, चाहे फूल की बात कर लो चाहे हाथ मिलाने की, लेकिन जनता है पता नहीं क्या चाहती है, क्या बदलाव देखना चाहती है, आखिर क्या हुआ था बीती सरकारों में, जो वापसी चाहती है या नहीं, ये तो जनता चाहेगी। जनता का निर्णय हम उन्हीं से स्वीकार उनके ऊपर डिपेंड कर देता है कि आखिर वो क्या कहेंगे, ये वही बताएंगे आपको। 10 फरवरी को पहला मतदान होना है। सियासी घमासान मचा हुआ है, अफरा तफरी का माहौल, इस तरीके से भी कह दूं कि सियासी दलों के खेमे में जो सेंध लगाने का काम है वो भी कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं। इस बार साइकिल पर सवार होकर के कुछ लोग चल रहे थे, अचानक में नल का सहारा लेना पड़ गया। तो गठबंधन बेजोड़ हो रहा है या नहीं है, या कमल भारी है, ये जनता बताएगी किसकी तरफ उनका रुझान है। कुछ सियासी दल जनता जनार्दन को मनाने में कारगर साबित होंगे या नहीं होंगे, ये तो 10 फरवरी का दिन ही निर्णय करेगा कि आखिर होगा क्या। क्योंकि आपको बताता चलूं कि कुछ जो वोटर होते हैं वो साइलेंट वोटर भी कहे जाते हैं, वो आखिरी दिन जो होता है वो उसी दिन ही आकर के खुलते हैं और अपना चुपचाप मतदान करके आते हैं। कुछ होते हैं कि जिनको राजनीति में दिलचस्पी होती है, वो सब कुछ खुल करके कह देते हैं कि हमारा रुझान इस तरफ है। क्या कुछ है ये सब यहाँ जनता बताएगी आपको। जनता मेरे पीछे है, ये सब निर्णय करेंगे, इन सभी से जानेंगे आखिर वो क्या चाहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इधर आ जाइएगा ताकि मैं आप सभी से एक एक करके पूछ सकूँ। चलिए पहले युवाओं से बात कर लेते हैं। कहते हैं कि युवाओं के हाथ में ताकत है, युवा ही है जिस तरफ रुझान कर देंगे उधर ही एक तरफ सरकार बनने का निर्णय हो जाता है। पहले मैं आपसे ही बात करना चाहूंगा, जो भागता है मैं उसी से ज्यादा प्यार करता हूँ। जी क्या नाम है आपका बताइए? दीपांशु जी चौहान साहब, क्या देख रहे हैं आने वाले चुनाव में आप? किसको मजबूत कर रहे हैं आप? बीजेपी पक्का? मान ले बाबा की वापसी हो रही है, बाबा की सरकार आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, शुरुआत हो चुकी है कि जो बीती सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की रही है उसमें क्या कुछ हुआ है ये तो युवा शक्ति जानती है, लेकिन कुछ और भी है कि आखिर है क्या, ये सब जानेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, चलिए मैं बात कर लेता हूँ। भाई साहब का परिचय, अपना नाम बताएं। मेरा नाम नरेंद्र कुमार मलिक है। जी मलिक साहब, क्या देख रहे हैं आने वाले चुनाव में आप? आने वाले चुनाव में गठबंधन की सरकार आने वाली है। मतलब साइकिल चलती चल रही है? पक्का? नल और साइकिल पक्का चल रही है। गठबंधन है? गठबंधन भारी है, बलिया से लेके वो बागपत से लेके बलिया तक बिल्कुल भारी है, क्योंकि वोटर जो मतदाता है वो सब जागरूक है, वो किसी के झांसे में नहीं आने वाला, सबने अपना मन बना लिया है, क्योंकि हमारा जो देश है। अच्छा साइकिल को सपोर्ट है या नल को? नल को गठबंधन है तो नल। कोई बात हमारे नहीं, तो नल का जयंत चौधरी का नाम पूछिएगा। चलिए कोई बात है, बहुत अच्छी बात है। युवा शक्ति भी काफी है और
जो क्या नाम है दोस्त आपका? गुल्लू चौधरी। चौधरी साहब, आने वाले समय में किसकी तरफ है आपका रुझान? गठबंधन के साथ हैं आप। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इधर साइकिल का जो बेजोड़ मजबूती के साथ साइकिल खड़ी है, क्योंकि नल हाथ में आ गया है, तो जाहिर सी बात है गठबंधन है। काफी कुछ है यहाँ पर। सियासी दलों का भी यही मानना होता है कि हम किसी तरीके से जो गठबंधन किया गया है वो कुछ तो मायने होंगे उसके। जी भैया, क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम दीपक चौहान है। दीपक चौहान। चौहान साहब, आने वाले समय में क्या देख रहे हैं आप? किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी सरकार बन रही है। बीजेपी की सरकार है। ये बढ़िया है। एक खेमा हो गया, उधर नल वाला और साइकिल वाला एक हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब किसी और से पूछ लेंगे। अपना नाम बता दीजिए। नल वालों को भैया पूरा प्रोग्राम चल रहा है। लीजिए, नाम बताने के अलावा उन्होंने तो नल को पहले आगे कर दिया। मान लिया हमने साइकिल भारी हो गई। दादा, आप अपना परिचय दें, नाम बताएं अपना। जी मलिक साहब, क्या कहना चाहेंगे? नल पे है भाई। ये खेमा तो बटा हुआ है, काफी 50-50 चल रहा है। दादा, अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा है सतवीर सिंह चौहान। सतवीर सिंह चौहान। अब मैं बीजेपी कह दूं पहले ही बिना कहे? ना, बीजेपी। मान लिया भाई, खेमा बटा हुआ है। आप पहले ही हो गए थे क्या अलग अलग के? भैया इधर से भी चलेगा, इधर से भी चलेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कोई और भी पक्ष है क्या भाई? कोई हाथ हिलाने वाला मिल जाए, झाड़ू लगाने वाला मिल जाए, कोई नहीं है। बाकी बस यहाँ पर साइकिल और फूल दो ही भारी है। एक युवा शक्ति आई है। भैया, अपना नाम बताएं आप। रोहित शर्मा। शर्मा जी, क्या देख रहे हैं आने वाले समय किसकी सरकार बन रही है? सरकार बीजेपी की बनेगी। बाबा का जोर भी काफी है और नल भी काफी भारी है। भैया, अपना नाम बताएं। राहुल चौधरी साहब, क्या देख रहे ऐसा हैं? है, जब हम सुबह को उठते हैं तो सबसे पहले शुरुआत जो होती है हमारी पानी से होती है जी। और पानी का सहारा एक ही है, वो है नल। तो इसके अलावा हम कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि पहले भी जाके हमने देख लिया, जी। कोई फायदा नहीं कहीं भी जाने से। यानी कि आपको लग रहा है कि बिल्कुल फुल फॉर्म में है मामला? क्या नाम है आपका? जयंत मलिक। तो आपसे तो कहना ही बेकार है, आपकी तो वोट ही होगी। कुछ नाम का भी प्रभाव होता है, नाम राशि का भी होगा। चलिए, जान लेते हैं। देखिए, छोटे बच्चों में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। ये जरूर बाबा को लाएंगे। भैया, क्या नाम है आपका? राजेंद्र। बताएं आप क्या देख रहे हैं आने वाले समय में? एक खेमा बटा हुआ है। मुझे लग रहा है, मुझे कहना नहीं चाहिए, 50-50 का कर दिया है पहले से ही कि बीजेपी वाले इधर हो जाओ। अच्छा, दद्दा से भी पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, क्या देख रहे हैं आने वाले समय में आप? आने वाले में जो होता आ रहा है वही हो जाएगा। अच्छा, कोई ना यहाँ खाना को देना करके। फिर भी आपको मतदान तो करना ही है। मतदान करना। किसको आशीर्वाद दे रहे हैं आप अपना? किसी को भी दे देंगे। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था शुरुआत में, कुछ वोटर्स जो होते हैं वो साइलेंट रहना पसंद करते हैं। उनको लगता है कि जैसे ही मौका आएगा, 10 फरवरी आ जाएगी, हम चुपचाप अपना मतदान करके आ जाएंगे। यही वोटर होते हैं जो बदलाव लाते हैं, क्योंकि कुछ जो स्पष्ट रूप से कह देते हैं, उसके आंकड़ा जो लगाया जाता है उसमें तो सियासी दल अपनी सेंध लगाने का पूरा काम कर लेते हैं, लेकिन जो वोटर साइलेंट रह जाते हैं उनके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी हो जाता है। 10 फरवरी का दिन अब ज्यादा समय नहीं रहा है। सियासी दलों में जो घमासान मचा हुआ है, वोटर्स भी काफी जागरूक है। अब ये सब चाहते हैं कि बदलाव हो या ना हो। फिलहाल की यहाँ की जो स्थिति है वो साइकिल, यानी कि नल और साइकिल जो गठबंधन है, और एक तरफ है फूल, ये दोनों ही भारी हैं, आपस में 50-50 खेल रहे हैं। अब पता नहीं किसका 50 से 51 होने वाला है। और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। भैया, नाम बताया। मेरा नाम धर्मेंद्र चौहान है। धर्मेंद्र चौहान। चौहान साहब, देखिए, सरकार तो बीजेपी की ही आ रही है, लेकिन पक्का? इतनी सीट नहीं है जितनी जो पिछले उसमें योजना में अच्छा, आई। मतलब जो आंधी कही जा रही थी, आंधी नहीं है, आंधी नहीं है, मतलब सरकार बन रही है। सरकार पक्की बन रही है। कोई काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसा नहीं करा है जो हर किसी को बुरा लगा हो। सारे काम अच्छे हुए हैं, तो विकास के कार्य भी अच्छे हुए तो हैं। आंधी की जगह तूफान आना चाहिए। नहीं नहीं, जितना भी मैटर है कि जो गठबंधन हुआ है, इससे सीट कटेंगी। आपको लगता है कि जो ये आंदोलन हुआ था उसका प्रभाव पड़ रहा है सरकार पर? हाँ, कुछ प्रभाव अवश्य पड़ेगा इस आंदोलन का। सरकार ने तो माफीनामा भी किया है, बिल भी वापस कर लिए थे। नहीं, अगर माफीनामा पहले हो जाता, जी। अब ये 1 साल तक वहाँ किसान बेचारे पड़े रहे हैं, जी, जी। तो माफीनामा इनको पहले करना चाहिए था। 2.5-3 महीना माफीनामा हो जाता तो ये गठबंधन ही नहीं होता। देखिए, यहाँ पर भैया ने एक बात कही है कि जो गठबंधन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ उस आंदोलन की वजह से हुआ है, जो एक बहुत बड़े लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर भी चर्चा का विषय बना रहा है। इनका कहना ये है कि ये नाराजगी बिल्कुल नहीं होती अगर ये लगभग 10 से 15 दिन या 1-2 महीने के अंदर ही सब कुछ हो जाता। उसमें बात कर लेते हैं। भैया जा रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया, अपना नाम बताएं। सतीश चौहान। चौहान साहब, क्या कह रहे हैं आने वाले समय में? आने वाले समय तो बीजेपी का ही है। पक्का? हाँ, ये पक्का। खेमा आपस में बटा हुआ है, अब मुझे भी शक हो गया पूरा, यकीन है। अब ये खेमा बट गया है पहले ही
कि भाई बीजेपी वाले इधर हो जाओ, दल वाले और साइकिल वाले इधर हो जाओ। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। कुछ युवाओं से पता ज्यादा लगता है, भैया बताना पड़ेगा। मलिक साहब बताइए क्या कहना चाहते हैं? नल को वोट जाएगी? बिल्कुल अच्छी बात है। ये जो लोगों ने आपस में ये बात बिल्कुल सटीक है। अभी यहाँ पर बाबा का भी जयकारा लगेगा, अच्छी बात नहीं है। जी भैया, सरकार तो बीजेपी की आएगी, लेकिन हमारे यहाँ से जो बीजेपी का कैंडिडेट है ना, एक पैसे का आदमी नहीं। ऐसा नहीं है, आज तक उनने गांव में कोई विकास नहीं करा, खंजा दे दिया, तुम्हारा नहर निकाल दिया, कुछ नहीं करा। कभी आगे किसी से ये नहीं पूछी क्या समस्या आगा में है। बिल्कुल कबाड़ आदमी है, कबाड़ बोलते हैं। मतलब आपको शिकायत जो है वो कैंडिडेट से, विधायक से बाबा से शिकायत रही बाबा है। से शिकायत नहीं है। लेकिन बाबा तो आकर के ये लेकिन कहते हैं कि जो टिकट दिया है वो गलत दिया देवेंद्र लोधी को। अच्छा, टिकट गलत दिया गया है, लेकिन वोट कहाँ जा रही है फिर बीजेपी को? हम योगी बाबा को नाराजगी जो है, जी बिल्कुल, जनता जो कह रही है वो ये कह रही है कि जो जिन उम्मीदवारों को यहाँ अखाड़े में उतारा है उनमें कोई भी दम नहीं है। वो जनता जनार्दन के जनसंपर्क में से बिल्कुल दूर रहते हैं, उनसे नाराजगी है। लेकिन यहाँ पर जो योगी बाबा यहाँ इस समय पर जनपदों में भ्रमण कर रहे हैं और अपने वोट के लिए बात कर रहे हैं, उसके दम पर, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर ही वोट बैंक है, कैंडिडेट के नाम पर कोई वोट बैंक नहीं है। यहाँ पर काफी नाराजगी उनके खेमे में भी लग रही है, लेकिन योगी बाबा के नाम पर ही वोट मिलेगी, ये स्पष्ट हो गया है। भैया आ गया बुड्ढा, क्या नाम है सर? राजकुमार। भाजपा योगी बाबा की वापसी हो रही है भाई, पक्का जीतेंगे भाई। कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा हुआ है, इधर देखा चाहिए। और ताऊ जी की बातों से क्लियर लग रहे हैं, पक्का जीतेगा, देख लीजिएगा अब आप जी। कम से कम हमारे इलाके में 12 सीटों 12 सीटों से 3-4 7 चढ़ती है जी, तो 5 वहाँ दिया जाएगा। और ऐसी गाजियाबाद योगी जी लगातार कह दीजिए योगी जी अपना अपना अधिकार है कहने का, ये अच्छी बात है। ये मानिएगा कि दंगल छिड़ चुका है। अब तो बस 10 फरवरी आने का दिन का इंतजार हो रहा है कि कब हम अपने योगी बाबा को जिताएं, और इधर वाले कह रहे हैं कि कब हमारी साइकिल आगे निकले। ये विचारने तथ्य होगा। और भी जनता जनार्दन से जनसंपर्क करेंगे, वो जानेंगे उनके दिल का हाल। आप बने रहे मेरे साथ। जब वोट करने का मौका आता है तो बदलाव लाने का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। सियासी घमासान के बीच में जो ये जनता जनार्दन है, यहाँ भी कुछ छोटे छोटे कह सकते हैं लोग हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। छोटे लोगों से मतलब यहाँ है कि एक ग्राम पंचायत के अकॉर्डिंग जो राजनीति होती है, जो गाँव में छोटे छोटे नुक्कड़ जो होते हैं वहाँ पर बैठ करके जो राजनीतिक सरगर्मियाँ होती हैं, वहाँ पर चाय की तरह जो राजनीति उफान मार रही है, वो क्या कह रही है ये जनता जनार्दन बताएगी। भले ही ठंड ने ये दस्तक दे करके कह दी हो कि भाई साहब मौसम का मिजाज बदल रहा है, मगर ये जनता है ये घर जाने के लिए तैयार नहीं है। ये कहती है कि हमारे भी सुनते जाइएगा, अगर जा रहे हो तो एक बार कम से कम हमारी सुन लो, ताकि वहाँ तक आला कमान तक ये मैसेज पहुँच जाए कि जनता का आखिर मूड क्या है। ये भी आपकी तरह सोने वाली नहीं है। आप सब इस बात से भली भांति विदित हैं कि 10 फरवरी को जो पहले चरण का मतदान होना है, उसको लेकर के सियासी दलों के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने दिन रात एक कर रखा है, तो वही जनता जनार्दन भी इस चुनाव को भुनाने में लग गई है।
जनता का भी कहना यह है कि आप हमारे द्वार आएंगे तो भले ही आ जाइएगा, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किसको चाहेंगे, किसको अपना सरताज स्वीकार करेंगे। ये 10 फरवरी का आने वाला दिन बताएगा। लेकिन जनता ने कुछ कहा है, ये क्या कहती है इससे ही पूछ लेते हैं इसके मन का हाल। कुछ लोग यहाँ पर है, उन्हीं से जानेंगे। एक मेरे युवा साथी है, मैं इनसे पूछ लेता हूँ सबसे पहले। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा मोहित शर्मा। शर्मा जी, आने वाले समय में क्या देख रहे हैं, किसको आपका सपोर्ट है? मेरा सीधा मोदी और योगी। मोदी और योगी को। यहाँ पर कैंडिडेट कौन खड़ा है? देवेंद्र। देवेंद्र जी पहले भी विधायक रह चुके हैं। कुछ कार्यकाल बताएंगे उनका कि क्या विकास कार्य किया है? काम तो थोड़े जिसको जो हाथ में होता है वो सभी करते हैं। जी जी जी। लेकिन संतुष्टि कभी किसी की नहीं। सुना है नाराजगी काफी है जनता में। नाराजगी है, लेकिन जाएंगे। अच्छा, जाएंगे कहाँ? मतलब मजबूरी है? मेरी बात सुनो। जी जी। एक घर का मुख्य आदमी होता है, वो अपने परिवार को भी सही से नहीं पाल सकता, कहीं ना कहीं कमी रही जाती है जी। वो उनके साथ भी बड़ा क्षेत्र है जी। कहाँ तक वो पूरी कर सकते हैं? तो ये बात आप स्वीकार करते हैं कि जो बीजेपी का पिछले जो विधायक थे वही इस बार आ रहे हैं, कार्यकाल संतोषजनक नहीं रहा, ये आपका मानना है नहीं है? हाँ या ना? मैं संतुष्ट हूँ। आप संतुष्ट हैं? तो चलिए, कोई सवाल ही नहीं बनता जब आप उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर दिखाई दे रही है कि पिछले ही उम्मीदवार को अगर इस बार उतारा है तो कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो जनता जनार्दन कह रही है कि सिर्फ योगी बाबा को वोट है, उम्मीदवार को वोट नहीं है। क्या कुछ कहती है ये जनता, इससे और भी जानेंगे। यहाँ कुछ लोग हैं जो अभी ठंड में हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं और कहना चाहते हैं कि हमारी भी सुनते जाइएगा। सुन लेते हैं उनसे। जी दादा, क्या नाम है आपका? मेरा सतवीर सिंह चौहान है। सतवीर सिंह चौहान। चौहान साहब, क्या कहना चाहते हैं, किसको आशीर्वाद है आपका? अजी, आशीर्वाद तो हमारा मोदी और योगी के लिए। मोदी और योगी, यानी कि फूल खिलेगा। लग रहा है बाबा की वापसी हो रही है। क्या नाम है आपका? समय चौहान। चौहान साहब, क्या कह रहे हैं आप? मोदी और योगी। चलिए, काफी संख्या में अच्छा लग रहा है। जी भैया, बताएं अपना नाम। सोनू ठाकुर। जय ठाकुर साहब। ठाकुरों की सरकार रही है तो आप तो कहीं जाएंगे नहीं, ठाकुर हैं, मान लेते हैं ठाकुरों की सरकार है तो वापसी करेंगे। पक्का बीजेपी मान लें? चलिए, अच्छी बात है। देखिए, काफी संख्या में लोगों में रुझान है इस बात को लेकर के कि भाई कहीं ना कहीं बाबा की वापसी होनी अति आवश्यक है। क्या नाम है सर आपका? सुनील चौहान। सुनील चौहान, क्या कहना चाहेंगे? हमें तो वही योगी मोदी की वोट देनी है, ऊपर को देख हर तरफ योगी और मोदी छाया हुआ है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, कहना चाहेंगे। कैंडिडेट तो सही नहीं है, पर हम तो योगी मोदी के। अच्छा, कैंडिडेट ठीक नहीं है? कैंडिडेट बढ़िया नहीं है, योगी मोदी के नाम पर वोट भाई है। बिल्कुल सही बात है। क्या नाम है आपका? जी सिंह साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? योगी और मोदी है। अच्छा, हाँ वही मैं रिपीट कर रहा था, एक बार और बोल दो आप। योगी और मोदी। हाँ, इस बार लगा ना कि कहीं कुछ बात है। जी दादा, नाम बताएं अपना। जी, क्या कहेंगे आप? हम कह रहे हैं हमारे यहाँ के विधायक बहुत बढ़िया आदमी हैं। देखो, आप देख रहे हो रास्ते कितने बढ़िया हैं, जी बढ़िया हैं। जी जी। हमारे यहाँ के बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। किसको है आपका मतदान? ये तो हमारा मन ही बताएगा किसको है किसको। फिलहाल तो हम नहीं बता सकते किसको है किसको। ये साइलेंट वोटर हैं, ये साइलेंट चुपचाप जा करके अपना मतदान करके आएंगे और यही लोग हैं जो बदलाव की स्थिति लाएंगे। क्योंकि जो खुल करके आ गए वो तो सियासी दल सभी आंकड़ा लगा रहे हैं कि ये वोटर है या नहीं है, लेकिन जो साइलेंट है उनका कोई भी आंकड़ा नहीं लगा सकता। यही बदलाव की स्थिति जो 2% या 5% वोटर होता है, ये काफी बड़े लेवल पे जो इजाफा होता है या गिरावट होती है, यही लोग निर्णय करते हैं। युवा भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद चौहान। चौहान साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? योगी को है। योगी और मोदी के अलावा भी कोई वोटर है या मैं 100% योगी मोदी कर दूं यहाँ पर? जी है। कौन है? हम हैं बहुजन समाज पार्टी का आदमी हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी से? हाँ जी, लेकिन हम है बहन जी के साथ ही। लेकिन उन्होंने एक ही कमी करी जी। उन्होंने जो सबसे मंदा हाथी लगवाया है वो जो 85 लाख रुपए का लगवाया, उसमें जो ग्रेटर नोएडा में उसको भी 1.5-2 करोड़ रुपए के हाथी लगवाए। लेकिन हम उनके साथ थे, लेकिन अब हाँ अब उनके नहीं है। उन्होंने जो 85 लाख रुपए 85 लाख रुपए का सबसे मंदा हाथी लगवाया था। लेकिन अब जो 2-2 करोड़ जो सबसे मंदा हाथी था जो उनके जमाने में लगा था वो 85 लाख रुपए का था। लेकिन अब जो हाथी उसको 85 लाख रुपए से जो ऊपर थे हाथी, वह 125 करोड़ रुपए का हाथी एक था। ठीक है। हाथी की सवारी करना चाहते भी हैं या नहीं चाहते, कंफ्यूज कर दिया है। बाकी देख लेंगे। एक भाई साहब है हमारे साथ में।
लग रहा है दूध डालकर आ रहे हैं डेयरी पर आप। किसान हैं जी, क्या नाम है आपका? जी चौहान साहब, क्या कहना चाहेंगे आने वाले मतदान के लिए? सरकार तो यही बनी मान लें 100% श्योर। ये जो जाट इस टाइम पे गठबंधन कर चुके हैं, देखो क्या बारे में क्या गठबंधन तो पहले भी हुआ था, पिछली बार भी महागठबंधन था। जी, अब तो जी। केवल रादौल का और सपा का जी, गठबंधन है। पिछली बार तो सारी पार्टी एक थी। जब साइकिल और नल ने जो गठबंधन किया है, वही बता रहा हूँ आपको। पिछली बार तो महागठबंधन था, है ना। महागठबंधन होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए। जब सरकार उन्होंने नहीं बना पाए तो इसका मतलब साफ है कि कभी कुछ नहीं दिख रहा है। ये 2 जने गठबंधन करके क्या करेंगे जब 10 जने ना कर पाए? भाई बात तो कायदे की है। मान अगर विचार करने वाली बात देखा जाए तो महागठबंधन जब कुछ नहीं कर पाया तो ये बेचारे जो भी है अकॉर्डिंग टू द वोटर्स, नॉट टू मी, मैं ये बात स्पष्ट कर दूं, ये जनता है, ये अपना मत खुद देती है। ये कहती है कि जो गठबंधन हुआ था, महागठबंधन हो चुका है, उसमें कुछ नहीं हो पाया, तो फिलहाल अब क्या होगा। ये सभी सियासी जो दल है वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन यहाँ जो काफी समर्थन जो दिख रहा है वो एक भैया आ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब भी मुझे लग रहा है दूध डाल कर आ रहे हैं। भैया इधर आ जाइएगा, थोड़ा लाइट में आ जाएंगे आप, वरना अंधेरे में रह जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? जी मलिक साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? RLD को नल है साथ, साइकिल पे चढ़ के और हाँ साइकिल बताइएगा, साइकिल पर है सवार होकर के नल, मतलब गठबंधन के साथ हैं आप। तो जो बीजेपी कह रही थी नाराजगी जो दूर कर चुकी है, उस पर क्या कहेंगे आप? नाराजगी नहीं हुई दूर? कुछ नहीं कहेंगे आप नहीं चाहते कि बीजेपी आए? नहीं चाहते। यानी कि जो जाटों की नाराजगी कही जा रही थी, कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से जो गठबंधन हुआ है, जयंत जी को देखते हुए अगर देखा जाए तो वो जाटों का जो वोट बैंक है, उसके जो खेमे की बात अगर मैं करूं, वहां जो बीजेपी ने अपनी वोट बैंक का जो बताया है कि भाई हमारा आंकड़ा जो राजनीति के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो वहां ये बताया जा रहा था कि उन्होंने काफी बड़े स्तर पे नाराजगी को दूर कर दिया है, लेकिन यहाँ किसी तरह की कोई भी नाराजगी दूर होती हुई नहीं नजर आ रही है। एक हमारे साथ और भी लोग हैं, जान लेंगे। ये 2013 में जो बहुत ही खट्टे थे। क्या नाम है आपका? सुनील चौहान, क्या कहना चाहेंगे? हम तो योगी मोदी की वोट देंगे, पर यहाँ का विधायक जो वो सही आदमी नहीं है, हम तो ऊपर को देख के दे रहे हैं। अच्छा, तो मतलब योगी जी के लिए वोट है आपकी? चलिए कोई बात नहीं, एक हमारी बहन जी खड़ी है, हम जरा बहन जी से ही पूछेंगे, कुछ कहेंगी वो। क्या नाम है बहन जी आपका? अलका। अलका जी, मतदान आपके लिए बेहद कीमती है, आने वाले समय में किसको मतदान होगा आपका? भैया योगी मोदी बाबा ज्यादा फेमस है, देखा चाहिए क्या होने वाला है। दादा क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल, क्या कहना चाहेंगे आने वाले चुनाव को लेकर के? भाजपा के कट्टर है, यानी कि भैया बाबा की वापसी लग रहा है, हो रही है। क्या नाम है आपका? अच्छा कोई बात नहीं, और भी लोग हैं, मतदान तो होगा ही होगा। आइए इधर आ जाइएगा, मेरे पास इधर आइएगा, इधर आप आएंगे क्योंकि उधर अंधेरा है, नहीं चमक पाएंगे। आप आराम से ऐसे खड़े हो जाइए। नाम बताएं बस आप। बलराम सिंह। सिंह साहब, क्या कहना चाहेंगे आने वाले चुनाव को लेकर? बीजेपी का आदमी हो, मतलब सपोर्टर नहीं है तो आदमी है भाई, देखा चाहिए पक्का। तो फिर तो आपके साथ काफी वोटर्स होंगे। सारे वोटर ही हैं ये हमारे, ये आपके ही हैं? ये तो नल भी चला रहे हैं अभी। नहीं, ये सब सपोर्टर है, सब बीजेपी वाले खड़े हैं। अभी कुछ लोग कह रहे हैं हाथी भी चल रहा है। नहीं, कहीं हाथी नहीं है हमारे यहाँ। अभी कह रहे थे ये तो कैमरे पर। कोई भी नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? भाई साहब ये बीजेपी के आदमी हैं तो इनका तो मानना पड़ेगा, क्योंकि ये वोटर नहीं है, ये बहुत बड़े वाले सपोर्टर हैं। तो इनकी बात को मानते हुए यहाँ पर जो कुछ और भी लोग हैं जो कहना चाहेंगे यहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं। उधर अंधेरा ज्यादा होने की वजह से मैं कैमरामैन से नहीं कहूंगा कि वो घुमाए, आप इधर आ जाए और अपनी बात रख सकते हैं। जी भाई साहब, कोई और है जो अपनी बात कहेगा? बाद में कोई ये ना कहे कि हमें मौका नहीं दिया कुछ भी कहने का। जी कोई बात नहीं, अपनी बात रख सकते हैं। अगर कुछ और भी कहना हो सर, कुछ और भी कहना चाहेंगे आप? क्वेश्चन करो, मैं ये बताऊंगा। अच्छा, जो ये अभी सियासत चल रही है गठबंधन को लेकर के, सवाल ये हुआ था कि पिछली बार भी महागठबंधन हुआ था, उस समय भी आंधी को नहीं रोक पाए, तो क्या इस बार लग रहा है आपको कि आंधी रुक रही है? आंधी रुक रही है, आंधी ना, और बीजेपी की आंधी है ही ना, तूफान है ये तो भैया। राष्ट्रीय लोकदल का उसका जो है सपा का तो मान लेंगे ये सरकार बना के नहीं, सरकार बनो मन न बनो जी, विपक्ष में होना बहुत जरूरी है। अगर ये हमारा जो देश है इसमें लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है। अब फिलहाल चल रहा है राजतंत्र, तो इसलिए हमारे किसानों की, मजदूरों की बात पहुंचाने वाला कोई नेता नहीं है।
सिर्फ जयंत चौधरी के अलावा। जो जयंत चौधरी हैं वही किसानों के, उनके मजदूरों के, मजलूमों के नेता हैं। वो अपनी बात वो ऊपर तक करते हैं। तो इसलिए हम तो भैया सब जो है जितने भी हैं जी राष्ट्रीय लोकदल के साथ। अभी एक सज्जन थे, वो ये कह रहे थे कहाँ गए, मिल जाए तो ढूंढ कर ले आऊं मैं अंधेरे में उन्हें। नहीं, वो कुछ कह रहे थे। आइए सर इधर आइए, मोस्ट वेलकम। अभी चल रहा था कि बीजेपी के सपोर्टर है, सब लोग हैं यहाँ, तो नल भी भारी है, क्या कहेंगे? हमारे ये सब बीजेपी के नहीं, सब ये मेरे भी है, मैं भी कह देता हूँ ऐसे। तो सर ये नल कह रहे हैं सर, बिल्कुल नल के हैं। सर वो एक वोट का भी फर्क पड़ जाता है, इस पर क्या कहेंगे? एक वोट से पड़ता है, मानते हैं इस बात को? चलिए अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन दे दूं। जो यहाँ की ग्राम पंचायत है, घनसूरपुर ग्राम पंचायत है, ये यहाँ की जनता जनार्दन जो कह रही है, नल वाले कह रहे हैं भले ही सरकार में ना आए, लेकिन हम विपक्ष में मजबूती से खड़े रहेंगे ताकि सरकार कोई भी निर्णय लेने से पहले 10 बार सोच ले। कैमरामैन सोनू के साथ मैं रविंद्र सिंह। नमस्कार। ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए सभी देशवासियों से मेरा यह निवेदन है कि भारत सरकार द्वारा कोरोना के लिए दी गई सभी गाइडलाइन का पालन करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और 2 गज की दूरी अवश्य बनाकर रखें। मास्क पहनें और हाथों को सैनिटाइज अवश्य करें। आपका जीवन बहुत कीमती है, इसलिए इस महामारी के समय में स्वयं को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।